अरे इस श्मशान घाट था, इस जगह श्मशान भी था, इस जगह मुर्दा गिराता था और इस जगह गिराया हुआ है, बच्चा भी गिराएगा। यही कहना है सर का कहना है। सर का कहना है जो सर बने 1 महीना के बाद टूट जाए बच्चा, उसमें मर जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। नाजायज रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि मैं अलग का हूँ। मात्र मेरे पास 13 लाख रुपया आया है, ठीक है। आप एक अथी मार के देखिए, पूरा आपको 2 नंबर नहीं 3 नंबर दिखाई देगा। जब कंप्लेन किया है तब 2 नंबर लगा रहा है, 3 नंबर उसके बाद हम देखने नहीं आए। आते थे तो हमको भी दबाव मिला था कि जो आएगा उसको हम फट्टा से मारेंगे, उस दिन से पूरा। लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा है। जब ने हम इनको बोला, उसके सामने एक लोग थे कि सर ऐसे ईंटा से बने, तो इनको अगला बोला हमारे सामने, सर काम कराइए आप, जो आएगा उसको हम फट्टा से पीटेंगे। उसमें हम झगड़ा भी कर लिए थे कि चलो हम चल रहे हैं, मेरे फट्टा से मारो हमको। तो यही कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका, इसीलिए विरोध करते हैं, जो कि 3 नंबर से ईंटा से काम होता है। मास्टर साहब तो बोल रहे हैं कि नहीं हम 1 नंबर काम करवा रहे हैं। ईंटा छांट करके जो लोग, समाज के लोग भी ईंटा छांटवा दिया, वो एक ईंटा भी नहीं हमको बोले थे कि हम ईंटा। दोस्तों द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है डगरू पंचायत के एक ऐसी जगह पे जहां पे लोगों का कहना है कि स्कूल नहीं मुर्दा घर बन रहा है। जी हाँ, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखा जा सकता है कि बगल में एक बड़ी सी नदी है, जिसकी डैम जो है कुछ दूर आगे दिया गया है। कैमरा पर्सन जी जरा दिखाइए कि डैम जो है कुछ दूर आगे दिया गया है और नदी का जो बांध है लगभग स्कूल से लगभग 5 फीट हाइट होगी, जो नदी का बांध बनाया गया है। यहाँ पे ग्रामीणों के अनुसार कहना है कि इस स्कूल में पिलर नहीं दिया गया है। देखिए, आप भी देख सकते हैं कि इस स्कूल में पिलर नहीं दिया गया है। अब मास्टर साहब का कहना है कि एस्टीमेट जिस आधार पे रहेगा उसी आधार पे हम अपना काम करेंगे, किसी के कहने से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और भी एक बात है कि जब जो ईंट जो जोड़ाई की गई है, ईंट का मतलब कि जैसे आप इधर से देख रहे हैं ठीक ऐसे ही उधर से भी जोड़ा गया है, और बीच का जो हिस्सा है उसको खाली छोड़ दिया गया है। यानी समझिए तो एक फोफर है, ईंट जो है पूरा तरीके से फोफर है। कहीं पे भी यहाँ पे पिलर का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आवश्यकता ही नहीं बताया जा रहा है कि पिलर का कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा बताइए कि जो स्कूल नदी के बीचों बीच बन रहा हो उसमें पिलर न दिया जाए तो स्कूल नहीं बन रहा है, यह मुर्दा घर बन रहा है। यही कहिएगा, कोई भी कहेगा कि जी हाँ यह स्कूल नहीं मुर्दा घर बन रहा है। फिलहाल एक कंप्लेनर है जो डीएम साहब से लेकर के शिक्षा पदाधिकारी जितने भी अधिकारी हैं उनको कंप्लेन किए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या कहिएगा सर? मामला यही है कि शुरुआत से ही मान के कुर्सी दिया गया सर, 6 फीट कुर्सी है, कुर्सी का लंबाई 5 फीट है। 5 फीट के बाद मान के चलिए जो 2 नंबर ईंटा से जोड़ा गया, इसमें कुछ ऐसा आदमी है जिनके पास मान के चलिए घुस का पैसा बांटा जाएगा, जिसके कारण यह 2 नंबर ईंटा से स्कूल को बनवाया जा रहा है। कौन बनवा रहे हैं? बनवा रहे हैं सर है और सचिव हैं। क्या नाम है सर और सचिव का? सर को नाम है इनका है, ये क्या बोलते हैं, अरुण राय। सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम नहीं जानते हम सर। अच्छा सर, इसी स्कूल के शिक्षक है? हाँ, स्कूल जो बन रहा है, हाँ, स्कूल जो बन रहा है कितना कक्षा से लेके कितना तक है? 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक। हाँ। तो क्या कहिएगा, स्कूल नहीं मुर्दा घर है? मुर्दा घर है, इस श्मशान घाट था, इस जगह श्मशान भी था, इस जगह मुर्दा गिराता था और इस जगह गिराया हुआ है, बच्चा भी गिराएगा। यही कहना है सर का कहना है। सर का कहना है जो सर बने 1 महीना के बाद टूट जाए बच्चा, उसमें मर जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। अच्छा, सर बोले हैं? हाँ सर बोले हैं। और सर ऐसे बोलते हैं कि बच्चा अगर मर जाएगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। वो जाने जिसका बच्चा है, बोलते हैं जिसको ज्यादा थी वो नहीं पढ़ाने के लिए भेजे स्कूल में। तो कहाँ गलत हो रहा है आप बताइए हमको। तो 2 नंबर ईंटा से बन रहा है, एक तो नदी किनार है, आप तो देख रहे हैं जो नदी किनार है, नदी में कभी भी पीछे से देख लीजिए 2 फीट छोड़ के स्कूल बन रहा है, कभी भी नदी किनारे में जा सकता है, पानी आएगा तो बाढ़ आएगा और स्कूल चला जाना है इसमें। दोस्तों यह स्कूल जो है वाकई में, मैंने भी यहाँ पे आके घटनास्थल पर जब जांच किया तो मुझे भी लगा कि नहीं ये बगल में नदी है और कभी भी ये स्कूल जो है डूब जा सकता है। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ का जो खाली जगह है, बताया जा रहा है कि जहाँ का एनओसी पास होता है वहीं पे हम लोगों को कार्य करने का जो टाइमिंग है, जो निर्धारित समय है, उस समय पर हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो फिलहाल यही घटना है। फिलहाल हम पूरा एरिया को जांच करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पिलर है। अब जरा हमको दिखलाइए कि कहाँ कहाँ पिलर नहीं है। तो खाली जगह देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाली जगह है। डबल साइड से 2.5 इंची का 2 ईंटा डबल साइड से खड़ा कर दिया गया है और बीच का जो हिस्सा है उस चीज को खाली छोड़ दिया गया है। वहां पे कितने पिलर है कैमरा पर्सन जी? पिलर के जगह पे 2 रॉड दिया हुआ है। अब जरा बताइए कि बेगर पिलर का यह स्कूल बन रहा है तो क्या कहिएगा, स्कूल नहीं तो मुर्दा घर ही बन रहा है? मेरे ख्याल से तो यह मुर्दा घर ही है, क्योंकि यह स्कूल जो है कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पे स्कूल बन रहा है वहां से ठीक बगल में एक बड़ी सी नदी जा रही है जो बहुत ही खतरनाक नदी है
और इस नदी में वाकई में कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी यह नदी स्कूल जो है नदी में समा सकता है। अब आ जाइए कि आपको हम नदी दिखाते हैं। नदी देख लीजिए कि किस प्रकार से नदी है और नदी के बीचों बीच यह स्कूल जो है तैयार किया जा रहा है। मास्टर साहब का लगातार यह कहना है कि जहां हमें जगह के लिए एनओसी दिया जाएगा वहीं पे हम काम करेंगे, चाहे जगह जैसे भी हो, मुझे काम करने से मतलब है। देखिए कि यह बांध के बीचों बीच में यह स्कूल बनाया गया है। बांध के जस्ट अगर मानिएगा तो 5 फीट हट के यह स्कूल है। नदी में देख सकते हैं कि इस वक्त पानी भी आ गया है और बहुत बड़ी सी नदी है। यह डगरू पंचायत के सीन हम आपको दिखला रहे हैं कि यह अभी जहाँ पे हम खड़ा है वहाँ पे बांध पे हम खड़े हैं। देखिए अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे बांध का पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। देखिए कि किस तरीके से इस बोरे में मिट्टी भर करके, और यहाँ पे कैमरा पर्सन जी जरा दिखाइए, इस बोरे में मिट्टी भर करके और यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है ताकि बगल से जो पानी आएगी यह बांध जो है इस पानी को रोकेगा और गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा पानी को फिलहाल। और काम जो हो रहा है लगभग मुझे नहीं लगता है कि यह स्कूल जो है ज़्यादा दिन टिक पाएगा, क्योंकि यह काम जो है पूरा तरीका से नदी के बीचों बीच हो रहा है। नदी में स्कूल है या फिर स्कूल में नदी, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे देख सकते हैं कि इस बगल में डैम है और लगभग पानी की आने की संभावना यहाँ पे लगातार बरकरार रहती है। उसके वजह से देख सकते हैं कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बोरे में मिट्टी भर करके वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि आपातकालीन में जब भी अगर यहाँ पे पानी आती है तो यहाँ के ग्रामवासी बांधने का काम करते हैं। लेकिन 30,000 पैक है ना। लेकिन देखिए कि यहाँ से बांध बंधा जाता है और यही स्कूल जो है ये नदी के बीचों बीच यह स्कूल बनाया गया है। फिलहाल मास्टर साहब से भी हम बात करेंगे, क्योंकि कंप्लेनर जो है लगातार कंप्लेन कर रहे हैं जिलाधिकारी के पास और शिक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, जेई साहब के पास। कहाँ कैसे सर, क्या कहिएगा सर? आप पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आरोप निराधार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और जो मुझे एस्टिमेट दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ। और आपका कहना था कि पिलर नहीं, हाँ। पिलर नहीं है तो उसमें 5 पिलर दिया गया है, आर्च बनेगा जो आपने तो साइड से दिया है, देखे हैं बरामदा पर। और बेबुनियाद आरोप है। और जहां आप कहते हैं कि नदी के किनारे है, तो ये जो आप जहां खड़े हैं ये सामुदायिक भवन, ये भी नदी के किनारे में सामुदायिक भवन नहीं, सुना जाए सर, सामुदायिक भवन है, इसी आसपास में है। मतलब जो जहां हमको एनओसी दिया गया विभाग के द्वारा, जो विभाग निर्देश दिया है उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। और एनओसी जहां का मिला हमको, हम वहां काम कर रहे हैं। और नाजायज रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि मैं अलग का हूँ। और कुछ लोगों का मनशा है कि सर से कुछ उगाही कर लिया जाए। तो उसमें मैं उगाही का मतलब क्या होता है? उगाही का मतलब जो जिस तरह से, और मतलब रिश्वत लेना जैसे होता है, रंगदारी एक्ट के तहत रंगदारी लेना। अभी तक आपसे कोई रंगदारी मांगे हैं? नहीं, जैसे नहीं, अगर मांगे हैं तो खुल के बोलिए, जैसे बोलिए, कैमरा के सामने आप खुल के बोलिए कि आपसे कौन आदमी है जो आपसे रंगदारी मांग रहे हैं, नाजायज रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। और जहां तक आपका कहना है मास्टर साहब, जब आप अपना काम जो है सही से कर रहे हैं तो आप किसी के टॉर्चर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको? कहीं कोई किसी से डरने की कोई बात नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ एस्टिमेट के अनुसार कर रहा हूँ, विभाग के जो निर्देश है उसके आलोक में काम कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं 1 नंबर काम कर रहा हूँ। आपने देखा है ईटा पर कंप्लेन हुआ है, ठीक है, कंप्लेन है, उसका ग्रामीणों ने आया था, इस तरह से बात हुई थी। लेकिन अभी जो काम देख रहे हैं उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और हमने जो बालू देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बेगर पिलर के स्कूल कितना दिन चलेगा? वो तो टेक्निकल लोग जानेंगे, ये एस्टिमेट तो मैं नहीं बनाता हूँ। आप नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य तो आप ही करा रहे हैं। कार्य मैं कार्य करा रहा हूँ, लेकिन वो तो टेक्निकल मामला है, उसमें अब अभियंता है। अच्छा, टोटल स्कूल की लागत का फंड क्या होगा? मतलब उसमें बनाना है बिल्डिंग, शौचालय और पानी की व्यवस्था कराना है। वो 23 लाख कुछ का है। 23 लाख का? जी। तो 23 लाख में एस्टिमेट में दिया हुआ है कि पिलर कहीं अभी मात्र मेरे पास 13 लाख रुपया आया है, ठीक है। और उतना काम आप जो देख रहे हैं, सेकेंड लौट आने के बाद आगे का कार्य किया जाए। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो भी हम पर आरोप लगाया जा रहा है आधार है बेबुनियाद जी, बेबुनियाद। आप लोग ग्रामवासी क्या कहिएगा, बताइए? आप लोग ग्रामीण लोग हैं, आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग तो देख ही रहे, कह ही रहे हैं। मैं स्कूल का अध्यक्ष हूँ। जब पिलर के नीचे से
काम हो रहा था, कुछ पब्लिक जब हम गुजर रहे थे, कुछ पब्लिक लोग ने हमको कुछ पब्लिक ने बोला कि सर आप स्कूल का अध्यक्ष है, आप स्कूल बनवा रहे हैं कि हम नहीं बनवा रहे हैं, हमको जहाँ साइन मोहर करना था हमने कर दिया, तो बस 2 नंबर ईंटा से बन रहा है, 3 नंबर ईंटा से आप बोलते नहीं है। हमने ठीक है आप लोग बोल रहे हैं तो हमको बोलेंगे मास्टर साहब को हमने बोला भी कि सर पब्लिक लोग परेशान कर रहे हैं कि 2 नंबर 3 नंबर ईंटा से बन रहा है, तो ठीक है सर उसको हम देख लेंगे। फिर हमने आके देखा, एक पिलर इन्होंने ईंटा गिराए हुए थे जो 1 नंबर था, उसके बाद सारा काम ये 2 नंबर से कर रहे थे। एक बार और इनको हम बोला कि सर फिर भी बोल रहे हैं आपको अगर एस्टीमेट है 1 नंबर से करने में क्या कम है, अगला को भी आप 1 नंबर का पैसा देते हैं। तो इन्होंने हमको कहा कि हम उसको बोलते हैं 1 नंबर देने के लिए, लेकिन वो कैसे भेज देता है 2 नंबर, हम पैसा देते हैं तो जाके उसको बोलिए दूसरा चिमनी से उठाइए, तो नहीं इसका हमको बना हुआ है उसी से, क्या कहते हैं उसको, हाँ वेंडर है मेरा वही, समझा। आप नीचे से तोड़ के देखिए, नीचे से मतलब पिलर से ऊपर तक, खिड़की के नीचे से कहीं भी तोड़ के देखिए, उसमें बालू भी भरना था। मुझे भी पता है कि बालू भरना आप एक अथी मार के देखिए, पूरा आपको 2 नंबर नहीं 3 नंबर दिखाई देगा। जब कंप्लेन किया है तब 2 नंबर लगा रहा है, 3 नंबर उसके बाद हम देखने नहीं आए। आते थे तो हमको भी दबाव मिला था कि जो आएगा उसको हम फट्टा से मारेंगे। उस दिन से आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा ही नहीं कहा गया है। अगर इनको कोई ग्रामीण का होगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ, एससी में। हमको दबाव दिया, हम इनको बोले कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। इनके साथ एक लोग थे, उन्होंने हमको बोला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुण कुमार पासवान हुआ, मैं वार्ड नंबर 4 का अध्यक्ष हूँ, स्कूल का अध्यक्ष भी हूँ। स्कूल का अध्यक्ष आप ही है, तो आप भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जो काम हो रहा है पूरा विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं पूरा, लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा है। जब ने हम इनको बोला, उसके सामने एक लोग थे कि सर ऐसे ईंटा से बने थे, इनको अगला बोला हमारे सामने सर काम कराइए आप, जो आएगा उसको हम फट्टा से पीटेंगे। उसमें हम झगड़ा भी कर लिए थे कि चलो हम चल रहे हैं, मेरे फट्टा से मारो हमको। फिर उसके बाद 2-4 लोग हमको बोले, तो हम डर के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। फिर कुछ लोग फोन करते हैं कि फला पदाधिकारी है, फला मीडिया आयल है, तब हम अपना काम छोड़ के आते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बोरा का पैकेट जो रखा है, कैमरा पर्सन दिखाइए, बोरा का पैकेट क्यों रखा हुआ है? ये बांध के कारण रखा हुआ है, यहाँ दह जाता है। कहाँ से बांधा जाता है? डैम के पास से? जी, डैम के पास से और उसके पीछे से भी। उसके पीछे से। तो अगर बाढ़ के व्यवस्था अगर आ जाती है, बाढ़ अगर मान के चलिए कि कभी संयोग से आ जाता है, तो स्कूल रहेगा कि आपका ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो जाएगा। हाँ। तो सरकार जो अपना पैसा जो लगा रही है वो बेकार लगा रही है। हमने बहुत ऐसे पदाधिकारी को भी लेटर लिखा है कि सर ये गलत अति बन रहा है, गलत ढंग से और गलत जगह पे बन रहा है। इसका जो भी है आप खन के भी देखिएगा, जितना उसका ये देना था पिलर वो सब है नहीं। अगर जांच अगर सही से किया जाए सर, कोई पदाधिकारी किया जाए तो पूरा आपको गलत मिलेगा, इसमें कहीं 2 मिनट की बात नहीं है। हम नहीं बोल रहे बेगर पिलर का स्कूल कितना दिन चलेगा? अब जो भी है एस्टीमेट हम सही से पढ़े भी नहीं है, 13 लाख कुछ का है। एस्टीमेट में सब टोटल चीज पढ़े भी नहीं है, और उसके बाद हम देखने भी नहीं है दबाव के कारण कि फिर जाएंगे तो किससे हमको मार खाना है भाई, अकेले हम कहाँ तक लड़ेंगे। कौन आपको धमकी देते हैं? मास्टर साहब धमकी देते हैं? मास्टर साहब के साथ थे लोग, अब यही नाम जानेंगे, नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन इनके साथ थे। ये खुद अपने अति से सुने, उनको समझा बुझाया भी है। क्या कहेगा मास्टर साहब? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि आरोप हमको बेबुनियाद है? बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। आप ही के स्कूल के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि नहीं बोलना है, जो है ना, सुनिए और मास्टर प्रेरित होके, राजनीति से प्रेरित होके इस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसमें हमको कोई कहना नहीं है। ये सामने है, झूठ बोले चाहे कुछ बोले। देखिए दोस्तों, दोनों पक्ष जो है, यहाँ पे मास्टर साहब भी है जिनके द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है, और यहाँ का अध्यक्ष महोदय भी है जो स्कूल के अध्यक्ष है। दोनों लोग जो है आमने सामने है, लेकिन सच्चाई कहाँ कितनी है कि जो भी एस्टीमेट हो अच्छी ढंग से काम हो, यहाँ के बच्चा पढ़ेंगे, हमारे बच्चा पढ़ेंगे, पाली का बच्चा पढ़ेंगे। लेकिन सर सरकारी स्कूल में ज्यादा करके गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस स्कूल में जो भी योजना देती है उसमें जानते हैं कि 10 लाख का काम है तो वहाँ 15 लाख 20 लाख जरूर देती है, ताकि काम अच्छे ढंग से हो सके। हम इनको कुछ नहीं बोले, हम बोले कि पब्लिक पर परेशान कर रहा है, उसमें आप एक ढंग से काम कर लीजिए। अगर कोई जाता है विरोध करने तो उसमें हमको ही बोलिए, हम भी उनको समझाएं बुझाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माने। चलिए ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि जो भी काम हुआ अच्छी है ढंग से हो, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है 1 नंबर काम नहीं हुआ। ये मेरा कहना नहीं, पब्लिक का भी। अच्छा, पब्लिक का भी कहना है। आप लोग सभी ग्रामीण लोग हैं क्या? आप क्या कहिएगा आप लोग? हम लोग तो यही कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका, इसीलिए विरोध करते हैं, जो कि 3 नंबर से ईंटा से काम होता है। मास्टर साहब तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम 1 नंबर काम करवा जी, ईंटा छांट करके जो लोग समाज के लोग भी ईंटा छांटवा दिया, वो एक ईंटा भी नहीं हमको बोले थे कि हम मीठा पाक से हम बनवा दिया 2 नंबर से, लेकिन अब हम सही ढंग से काम करेंगे। पर नीचे जमीन में देना था वो दे दिए। हम कहीं एस्टीमेट में लिखा हुआ है, चाहे कोई पदाधिकारी चाहे बोला है कैसे ईंटा लगाना है, इन्होंने बोला कि नहीं, हम फिर क्यों लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात किए। देख सकते हैं कि ये जो बिहार के शिक्षा पदाधिकारी है, जरा इस पर ध्यान दीजिए कि यह स्कूल जो है डैम के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बीच में डैम है और यही डैम के अंडर में यह स्कूल बन रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पैसा की लागत से, लगभग 23 लाख रुपया की लागत से जो स्कूल बन रहा है, वह स्कूल नहीं मुर्दा घर है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल जो बन रहा है वो नदी के बीचों बीच बन रहा है, जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यहाँ पे लगभग 1 से लेकर के 5 तक के कक्षा के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 से लेकर 5 तक के जो कक्षा के बच्चे हैं वो किसी अमीर घराने से आते होंगे।
सभी बच्चे आज सरकारी स्कूल में गरीब घराने से ही आते हैं, गरीब लोग ही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका दयनीय स्थिति उतना ही रहता है क्योंकि हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ सके। अब बताइए कि नदी के बीचों बीच जो स्कूल बनेगी वह स्कूल कितने दिन चलेगी, जो स्कूल में पिलर नहीं है, जिसमें बीच में बालू भराई का काम नहीं किया गया है। फिलहाल अध्यक्ष महोदय है, जो इस स्कूल का अध्यक्ष महोदय है, जो लगातार मास्टर साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि मास्टर साहब जो अभी तक जो भी काम किए हैं लगभग 2 नंबर और 3 नंबर के ईंटा से किए हैं। देखिए यही डैम है, यही डैम के अंडर में स्कूल बन रहा है। अब कितनी शर्म की बात है कि 23 लाख रुपया के लागत से यह स्कूल बन रहा है जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन ज्योति कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।